सो फ्रेंड, बीपीएससी 17वीं के इस कड़ी में आज हम लोग करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा। मुख्यमंत्री उनके कार्य और शक्तियों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिस पर मुख्यमंत्री के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर्ड रहेंगे। बीपीएससी 17वीं के सीरीज की जो पहली वीडियो थी वो राज्यपाल के ऊपर थी और ये वीडियो आउट हो चुकी है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से वीडियो देखिएगा। डेफिनेटली आपके पढ़ाई में ये मददगार साबित होगी। तो राज्यपाल और फिर उसके बाद में जो कड़ी आता है वो मुख्यमंत्री का आता है। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। आप अगर कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उन लोगों तक अवश्य शेयर कर दीजिए जिनको इस तरह के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। हम इस चैनल पे कंटिन्यू अभी बीपीएससी 17वीं के प्रिपरेशन को लेकर के इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। आज का जो वीडियो है वो है हमारा मुख्यमंत्री से रिलेटेड। चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री। सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 के क्लॉज 1 में वर्णन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की सलाह पर करेंगे। मीन्स पहला मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेंगे, और दूसरा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये भी राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। जिसे मुख्यमंत्री रिकमेंड करते हैं उन्हीं को वो नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 164 का 4 जो है वो भी नियुक्ति संबंधित और अन्य चीज़ों को क्लियर करता है। आपको आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे। सो अभी हम लोग यहाँ देखते हैं मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो 164(1) मेंशन करता है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति इनसे पूछ के, मीन्स मुख्यमंत्री से पूछ के राज्यपाल करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। राज्यपाल उन्हीं लोगों को नियुक्त करते हैं जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही राज्यपाल द्वारा उनका नियुक्ति किया जाता है। मीन्स राज्यपाल उन्हीं लोगों को नियुक्त करेंगे जिनके सिफारिश मुख्यमंत्री ने की होगी। अब मंत्री को अगर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ मंत्री में आपको 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं। इन तीनों के बारे में, हालांकि संवैधानिक रूप से ये सारे पद नहीं है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये जो 3 अलग अलग मंत्री हैं, इन तीनों की ही नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण करते हैं। मीन्स मुख्यमंत्री ही सजेस्ट करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है। इसके बाद में उनमें फेरबदल करना, जैसे कि पहले किसी के पास शिक्षा मंत्रालय था तो उनको उद्योग देना और दूसरे को शिक्षा देना, इस तरह से वितरण करना और उनमें फेरबदल करना, ये दोनों कार्य मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं इस स्लाइड्स में मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तीसरा फैक्ट है, किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने या राज्यपाल को बर्खास्त करने का परामर्श भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं। किसी मंत्री को रेजिग्नेशन करने का सलाह देना, आप रिज़ाइन कर दीजिए, या राज्यपाल को कहना कि आप बर्खास्त कर दीजिए, ये मुख्यमंत्री ही करते हैं। इसके अलावा मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना और मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्षता करना, विभिन्न मंत्रालयों में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, ये इनका काम होता है। मंत्री परिषद के निर्माण से जुड़ा ये एक फैक्ट है जो आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री होते हैं। यहाँ एक बहुत आसान सा प्रश्न है मेरा आपसे, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पॉलिटी को बिहार के परिप्रेक्ष्य से, तो बिहार में ये जो जनजातियों के लिए मंत्रालय होती थी, इनकी समाप्ति कब की गई, ये आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट फैक्ट है मंत्रिपरिषद के आकार से जुड़ा। इसके बारे में 91वें संशोधन अधिनियम 2003 में चर्चा है। और यहाँ क्या चर्चा है, तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, हाँ, वो 15% से अधिक नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल बिहार को देखा जाए तो 243 है, तो 243 का 15% निकाल करके जो आएगा ये मैक्सिमम होगा, अधिकतम सीमा होगा मंत्रिपरिषद का। इससे ज़्यादा मंत्री परिषद में सदस्य नहीं होंगे। अब विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां देखते हैं।
सबसे पहले तो राज्यपाल जो विधानमंडल बुलाते हैं, आहूत करते हैं और सत्रावसान करते हैं। मीन्स विधानसभा का जो लास्ट सेशन होता है ईयर वाइज अगर कहा जाए तो, या सत्रावसान करने संबंधित जो है, तो ये सलाह मुख्यमंत्री ही देते हैं और मुख्यमंत्री के सलाह पर ही राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सरकार के प्रमुख प्रवक्ता होते हैं, विधानमंडल के समक्ष सरकार की नीतियों को रखते हैं तथा ये किसी भी समय विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश भी राज्यपाल को कर सकते हैं कि आप विधानसभा भंग कर दीजिए, ऐसी सिफारिश भी राज्यपाल को कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। यहाँ मैंने विधानसभा को इसलिए मार्क किया है कि आप विधान परिषद में मत जाइएगा, विधानसभा विघटित होती है, विधान परिषद विघटित नहीं होता। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे और इसमें हम लोग मुख्यमंत्री की और कार्य और शक्तियों को देखेंगे। तो विधानमंडल के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इस सत्र को बुलाने का काम भले ही राज्यपाल करते हैं, लेकिन वो परामर्श मुख्यमंत्री का ही होता है। अब देखते हैं राज्यपाल के संबंध में। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 167 में दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राज्य के प्रशासन और विधायन, मीन्स प्रशासनिक और विधायिक दोनों, जानकारी राज्यपाल को दे। अब यहाँ ये मेंशन्ड है फ्रेंड, ये जो अंडरलाइन किया गया है बहुत सही है। ये राज्य के प्रशासन और विधायन, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मुख्यमंत्री हर प्रकार के इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बाध्य है राज्यपाल से, ऐसा नहीं। वहाँ मेंशन है प्रशासन और विधायन संबंधी जो मामला मुख्यमंत्री को गोपनीय रखना है या कुछ ऐसे मामले हैं जो उनके निजी मामले हो सकते हैं, पार्टीगत मामले हो सकते हैं, वो बताने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता होता है, शासन संबंधी प्रत्येक मामले में परामर्श देता है। जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं जैसे महाधिवक्ता है, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष सदस्य हुए, राज्य निर्वाचन आयोग हुए, तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां है उसमें राज्यपाल को परामर्श देने का काम मुख्यमंत्री करते हैं। ये राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री का काम हुआ। अन्य कार्य क्या है, तो ये राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। ये राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ। यहाँ जो लिखा हुआ अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग के सदस्य प्रधानमंत्री होते हैं, ये आप याद रखिएगा, ये सीएम नहीं होते बल्कि पीएम होते हैं। हाँ, राज्य की विकास नीतियों का जो निर्माता होता है वो सीएम होता है, मुख्यमंत्री होते हैं तथा विकास व निवेश संबंधी समितियों की अध्यक्षता करते हैं। ये जो एक लाइन है ना ऊपर फ्रेंड, अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग, ये ध्यान में रखिएगा, ये पीएम से संबंधित है, न कि सीएम से। अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग के सदस्य, न कि मुख्यमंत्री होते हैं। ये राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी होते हैं, मीन्स मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी होते हैं। राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे जो है आपको मुख्यमंत्री की प्रमुख कार्य और शक्तियाँ यहीं तक हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुख्यमंत्री के सेपरेट और अलग मुख्यमंत्री से जुड़े कंटेंट को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।